हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन हम सभी के माइंड में है कि आखिर ये ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो कब आएगी और क्यों इतना डिले हो रहा है। सबसे पहले इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि रियलिटी क्या है। सीडेस को आपका रिक्वेजिशन भेजता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कि इतने इतने ड्रग इंस्पेक्टर की इन द ड्रग डोमेन एंड मेडिकल डिवाइस डोमेन रिक्वायरमेंट है। अब ये ड्रग इंस्पेक्टर C1 में जाएगा, H कहीं भी जा सकता है, बट एक रिक्विजिशन आती है। यूपीएससी उस रिक्विजिशन को वेरीफाई करता है, स्क्रूटिनाइज करता है एंड देन रिक्रूटमेंट रूल्स बनाता है। एक इनिशियल ड्राफ्ट होता है, एक फाइनल ड्राफ्ट होता है फॉर द एडवर्टाइजमेंट्स। ये नोटिफिकेशन रिलीज होती है। रिलीज होने के बाद 2-3 महीने में अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखें, एग्जाम डेट्स आती है एंड देन अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने में एग्जाम होते हैं और उसके 4-5 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली ज्वाइनिंग। सो ये 10 से 12 महीनों का सफर होता है टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। अब आप सभी जानते हैं मेडिकल डिवाइस के ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी 24 मई को और 12 जून तक इसका एक्सेप्टेंस था फॉर द फॉर्म्स और 2 नवंबर को एग्जाम हो गई थी और अक्टूबर में एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था आपका। एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट भी आ गया 25 नवंबर को। अब उसका प्रोबेबली इंटरव्यू भी हो जाएगा जल्द। सो ये सारा डोमेन अगर आप देखें मई से लेके नवंबर 6 to 7 मंथ्स में ये पूरा मेडिकल डिवाइस का उड़ गया। अब जब आप बात करते हैं मेडिकल डिवाइसेस की तो ये तो आपका नॉट फॉर ड्रग हो गया। फॉर ड्रग आपका ये गैजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट आई थी, लेवल 8 का पे था, 419 पोस्ट आई थी 2025 में। ये नवंबर में औषध निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर की, लेकिन अब तक इस पे कोई अपडेट्स कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 419 पोस्ट है और ये वेरिएशन है मतलब। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ऐसी खबर आ रही है, स्ट्रॉन्ग खबर कि रिक्वायरमेंट तो है, मैन पावर की जरूरत है, कम लोग हैं, बट ये क्यों आउट नहीं हो रही, ये तो एक प्रश्न है, एक ऐसी मिस्ट्री है कि क्या ये रिक्रूटमेंट रोक देंगे, क्या ये रिक्रूटमेंट ऑलरेडी प्रमोट करके फिल कर दी गई है या रिक्रूटमेंट कब तक आएगी। ये क्वेश्चन हर किसी एस्पायरेंट के माइंड में जरूर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं लेवल 8 का पे मैट्रिक्स है, 47,600 बेसिक पे है। एप्लीकेशन बी फार्म भी एलिजिबल है, आपको एज लिमिट दी गई है, सारी की सारी आप एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब ये तो कब की आ गई है सर, अब हम कब कब तक वेट करें। हर एक एस्पायरेंट थोड़ा सा निराश है, हर एक एस्पायरेंट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आखिर सिलेबस कब आएगा, आखिर वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। और उसी चक्कर में वो प्रेपरेशन भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज इवन आई वाज एस्पायरेंट एट वन टाइम। हर एक इंसान को ये लगता है कि कब आएगी वैकेंसी, नोटिफिकेशन, सिलेबस आने के बाद ही हम ट्राई करेंगे और तब तक बहुत लेट हो जाता है। यूजुअली क्या पता एग्जाम की डेट आ जाए जून जुलाई में और एग्जाम हो जाए आपकी अक्टूबर में ही। इतने कम टाइम में आप कैसे पढ़ाई करेंगे। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट अर्ली। ये कुछ की सब्जेक्ट एरियाज है लाइक ड्रग लॉस, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज आपके, ये तो खैर फॉर मेडिकल डिवाइसेस है। आपका ये पार्ट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल एप्टीट्यूड में ड्रग लॉज, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, मेडिकल डिवाइस एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, फॉर्मुलेशंस जिसमें आपके सब आ जाएंगे, पैरेंट्रल टैबलेट कैप्सूल्स, स्टेरिलाइजेशन, फार्माकोलॉजी में जो CNS, CVS, ANS, एंडोक्राइन जितने भी आपके ड्रग्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें वैलिडेशन पैरामीटर्स आ गए आपके, लिमिट टेस्ट्स आ गई, इम्प्यूरिटी प्रोफाइलिंग आ गई है ना, बहुत सारी टेस्ट्स। तो ये सब एटलीस्ट आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए तो आप DM कर सकते हैं नंबर पे, वी हैव एक्सक्लूसिव नोट्स। आप वो नोट्स तब तक पढ़ सकते हैं एट ₹499 ही है, तो आप काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। इतने कम कॉस्ट में आपको स्टैंडर्डाइज नोट्स मिल रहे हैं जिससे आपकी प्रेपरेशन और 2x to 3x टाइम्स बेटर हो सकती है। सो रादर देन वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन और सिलेबस, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इट वुड बी बेटर फॉर यू। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोस। कमेंट करिए अगर आप भी एक ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर दिस नोटिफिकेशन टू कम आउट, सो दैट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सो दैट
there is pressure and finally notice बाहर आए, because nobody speaks for us, right? Media आरोप लगा देती है बहुत सारी चीजों पे, but nobody speaks for us. I hope we as pharma community stand together and speak for our rights कि भैया रिक्रूटमेंट अब लाओ. It's almost an year. अब 1 साल तक कैसे इंसान वेट कर सकता है, right? So thank you so much for your time and for such an important insights. इसी तरीके से जुड़े रहिए for more such videos.